Hey everyone, so welcome back to our channel. So in this video we are going to cover, this video will be the starting of the course. From this video we will be starting up our course, and in this video we'll be discussing about मान. ओके सो ये वीडियो पूरी थ्योरी होगी. अभी इसमें हम सिर्फ मान के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम 3 क्वेश्चंस के ऊपर हम लेके पूरा ये लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा ये लेक्चर में क्या हो रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज़ मान, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई मान. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मान क्या है, मान है चीज़ क्या है, वो काम कैसे करती है और माननी क्यों, लाइक और चीज़ें क्यों नहीं. तो हम ये चीज़ देखेंगे आज इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मान. सी मान अभी कुछ नहीं है, मान एक वर्ड है सिर्फ, MERN. मान का कोई और कुछ मतलब नहीं है. मान इज़ नॉट अ टेक स्टैक. मान इज़ अ स्टैक दैट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टेक, राइट. मतलब ये एक स्टैक की तरह है जिसमें 4 डिफरेंट टेक स्टैक हैं, ठीक है. मान का सिर्फ इतना मतलब है, मान कोई वर्ड नहीं है. उन डिफरेंट 4 टेक को मिला के ये एक पूरा स्टैक बनता है विच इज़ यूज टू डेवलप आवर फुल स्टैक एप्लीकेशंस. फुल स्टैक एप्लीकेशंस मतलब एप्लीकेशंस जो कंटेन करती हैं हमारी फ्रंट एंड प्लस बैक एंड. वो एप्लीकेशंस जो फ्रंट एंड और बैक एंड रखती हैं. तो मान क्या है? मान सिर्फ एक, मान इज अ स्टैक दैट कंटेन्स 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग विच वी क्रिएट आर फुल स्टैक एप्लीकेशंस. फुल स्टैक मीनिंग जिसमें हम अपना फ्रंट एंड और बैक एंड रखते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट द हेल इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मैं ये भी चीज़ बताऊंगा. तो फ्रंट एंड एक एग्जांपल लेके चलते हैं. अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, मेरे चैनल पे देख रहे हो. यूट्यूब पे आ रही होंगी साइड में रिकमेंडेशंस आ रही होंगी वीडियोस की, नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है. मेरी ऊपर चल रही होगी, ऊपर नैप बार होगा, साइड बार होगा. ये पूरा लेआउट जो डिस्क्राइब करते हैं वो उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड. जो आपको दिख रहा है लेआउट उसको कहते हैं हम फ्रंट एंड, ठीक है. तो फ्रंट एंड डेवलपर वो ये सब लेआउट बनाते हैं. जो आपका बटन है, लाइक का बटन कैसा होगा, लाइक के बटन करने पे क्या होगा, एक काउंटर होगा जो कि 1 2 3 चलेगा कि लाइक करोगे डिसलाइक करोगे, ठीक है. कमेंट्स में क्या लेआउट होगा, क्या डिज़ाइन होगा, वो सब फ्रंट एंड UI. फ्रंट एंड मीन्स यूज़र इंटरफेस, वो सब फ्रंट एंड में आता है, ठीक है. कि जो हमारा इंटरफेस है यूज़र का वो कैसा दिखेगा, वो फ्रंट एंड में आता है. अब हम बात करते हैं बैक एंड. बैक एंड का मतलब क्या है? बैक एंड का मतलब बैक का मतलब पीछे. जो फ्रंट एंड पे आप देख रहे हो, जो उसमें डाटा चीज़ आ रही है. मेरी अभी यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, साइड में यूट्यूब पे वीडियोस आ रही होंगी, ठीक है. नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे, साइड बार में आइकन्स आ रहे होंगे. ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब बैकएंड से आ रहा है. बैकएंड में एक डाटाबेस है, एक सर्वर क्रिएट है. उस डाटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन, सारी वीडियो सब सेव हो रखी हैं, और वो जो वीडियोस हैं वो हमारे फ्रंट एंड पे इस टाइम आ रही हैं. तो वो जो साइड में आ रही है, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब बैकएंड से आ रहे हैं. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ बैकएंड. अभी के लिए इतना समझ लो, फ्रंट एंड जो हम चीज़ देखते हैं, जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो फ्रंट एंड हो गया. बैकएंड जो हम चीज़ देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम डाटा देख रहे हैं इस टाइम. तो जो डाटा है वो कहाँ से आ रहा है? वो बैकएंड से आ रहा है, वो बैकएंड पे सेव है, ठीक है. फुल स्टैक एप्लीकेशन. तो फुल स्टैक एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन दैट क्रिएट फ्रंट एंड प्लस बैकएंड, ठीक है. और मान, नाउ मान इज one of the best stack to create a full stack application, so we can say that. So maan is nothing, it's just the combination of 4 different tech. M means MongoDB, E means Express.js, R means React, and N means Node. इन 4 डिफरेंट टेक से मिलकर ये एक स्टैक बनाता है, जिसमें 4 डिफरेंट, ऐसे एज्यूम कर लो इसको कि ये ऐसे 4 डिफरेंट टेक हैं और इस स्टैक के अंदर पड़ी हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि मर्न स्टैक एक तरीके से. बस इसका इतना भी नहीं है. मर्न कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. मर्न एक ऐसे सी सिंपल वर्ड है जो कि 4 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को बना है, और जिससे हम एक कॉम्बिनेशन बना है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी फुल स्टैक एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए. अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे हाउ इट रियली वर्क्स, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मर्न काम कैसे करता है. पहले
M stands for MongoDB, E stands for ExpressJS, N stands for Node.js and R stands for React.js. React.js फ्रंट एंड के अंदर आता है, एक्सप्रेस और नोड हमारा सर्वर में आता है, मतलब बैकएंड में मान लो, और MongoDB हमारा डाटाबेस है जो कि बैकएंड में आता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअली इनका मतलब क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अभी हम इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो देखेंगे, React.js के ऊपर, एक्सप्रेस, नोड और Mongo के ऊपर आने वाले वीडियोस में। लेकिन अभी समझने के लिए, सी इट्स अ 3 टायर आर्किटेक्चर, मतलब कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें 3 लेवल्स हो, जिसमें 3 लेवल्स टू कम्युनिकेट हो, उसको हम बोलते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर। समझे कि यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई, फिर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई, उसने रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करा, तब क्लाइंट पे रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स आया, तो इसको हम बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। आपने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे। तो MERN इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। नाउ लेट्स डिस्कस फ्रंट एंड। React.js इज अ पार्ट ऑफ फ्रंट एंड, राइट। React.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। React.js एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि हमारे रेंडर में काम आती है, टू रेंडर आर कंपोनेंट्स, टू रेंडर आर UI। अभी सिर्फ इतना समझ लो अभी के लिए कि React.js इज, एक सिंपल भाषा में समझ लो कि जैसे फ्रंट एंड में होता है HTML CSS, जिससे हम फ्रंट एंड बनाते हैं, हम MERN के अंदर React.js उस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे हम अपने UI बना सकें सिंपल मेथड में। बट React.js इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, नॉट अ फ्रेमवर्क। आपने बहुत जगह सुना होगा कि React.js इज अ फ्रेमवर्क, बट React.js इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ लाइब्रेरी। बट लाइक फ्रेमवर्क, उसका इतना मिसकंसेप्शन हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वी यूज़ React.js एज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी मतलब हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। बट React.js इज अ लाइब्रेरी। अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स, लाइब्रेरी इज समथिंग यू कैन इम्पोर्ट इन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, राइट। कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको कुछ ज़रूरत पड़ी, तो आपने इंटरनेट से उसको एज ए लाइब्रेरी यूज़ कर ली। फ्रेमवर्क एक फुल फ्लैश्ड फ्रेमवर्क, एक फुल फ्लैश्ड जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से ही, आप उसको यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो। तो React इज़ अ लाइब्रेरी, वी कैन इम्पोर्ट React इन एनी ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स एज अ लाइब्रेरी। जैसे अगर आपने पाइथन करी होगी, जावा करी होगी, तो हम करते नहीं है इम्पोर्ट करते हैं, ऐसे इम्पोर्ट मैथ या कुछ भी करते हैं, वो लाइब्रेरीज होती हैं, राइट। तो ऐसे React.js इज अ लाइब्रेरी टू क्रिएट UI। ठीक है, तो फ्रंट एंड में हमारे React.js इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब बात आते हैं, अब समझना मज़ा आएगा समझने में इसको, ये कैसे काम करता है ये। ठीक है, फ्रंट एंड हो गया। एक्सप्रेस.js को समझने से पहले हम समझते हैं Node.js क्या है। बहुत सिंपल, मज़ा आ जाएगा सुन के देखना। सी, डेफिनेशन ऑफ Node.js। Node.js is a runtime environment for our server, right? Node.js provides a runtime environment for our server. Node.js एक runtime environment create करता है for our server. Now, to make that server, we use Express.js. तो अगर आप देखेंगे अभी इसके अंदर, तो ये बॉक्स है, ठीक है। Node.js environment है, और उस environment में to create server on that Node.js on that environment, we use Express.js. तो Express.js is in Node.js, ठीक है। तो और इसको हम Express.js is used to create server। और सर्वर कहाँ बनाएंगे, वो कौन से एनवायरनमेंट में बनाएंगे, वो होगा Node.js का एनवायरनमेंट। ये बात समझ जाओ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इंटरनेट की इससे अलग। सी, आर ब्राउजर्स कंटेन जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। गूगल क्रोम में इंजन होता है V8, मोजिला फायरफॉक्स में इंजन होता है जावास्क्रिप्ट इंजन स्पाइडरमंकी। वो क्या करता है ना, उसका जो इंजन होता है हमारे क्रोम के अंदर, जावास्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं JS इंजन, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो हमारा कोड आया है, जो हमारा कोड क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड पे है, उसको क्या कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है वो डॉम ट्री के अंदर, ठीक है। डॉम ट्री, अभी फिर वही बात आ जाती है, डॉम इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसा समझ लो कि हमारा जो हम देखते हैं ना वेबसाइट, वो एकदम ही लोड नहीं होती है, ठीक है। उसके पीछे 4 स्टेप्स में वो चीज़ बनती है। वेबसाइट आपकी आई, JS इंजन जो कि हमारे क्रोम में अवेलेबल होता है पहले से ही,
V8 एक ओपन सोर्स इंजन है जो कि क्रोम ने ही बनाया है, क्रोम में अवेलेबल होता है। स्पाइडर मंकी मोजिला फायरफॉक्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो इंजन है, वो हमारे कोड को कन्वर्ट करता है, पार्सिंग करता है। पहले ये 4 स्टेप में होता है कि आपका कोड गया, आपका कोड कन्वर्ट होता है एक ट्री में जिसको हम बोल सकते हैं डॉम ट्री। फिर ये डॉम ट्री कंपाइल होके कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन ये एग्जीक्यूट होता है और फिर ये हमें शो होता है। तो बेसिकली 4 स्टेप में होता है। पहले कोड हमारा गया, उसको हमने पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग मतलब टू कन्वर्ट दैट कोड इनटू अ ट्री। तो ये ट्री में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉम ट्री, और डॉम ट्री कन्वर्ट होता है हमारा, मतलब उसमें उस ट्री के अंदर कंपाइलेशन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है, और फिर वो हमें एग्जीक्यूट होता है हमारे फ्रंट एंड पे। तो ऐसे जो खुलती हैं आपकी, जब आप इंस्पेक्ट करते हो, जो हर चीज़ बन के आती है, वो चीज़ पॉसिबल इस वजह से होती है क्योंकि वो पहले जावास्क्रिप्ट इंजन ये सब काम करके रखता है, ठीक है। ये बात समझ गए आप। तो क्रोम के लिए तो हमारे पास V8 है, ठीक है, पहले से ही उसके अंदर। मोजिला के पास स्पाइडर मंकी है। लेकिन अब हमारी लोकल मशीन पे क्या ऐसी चीज़ करे जो कि, मतलब ये स्टेप्स कौन करेगा हमारी लोकल मशीन पे, क्योंकि हमारे पास तो कोई इंजन है नहीं जावास्क्रिप्ट का कि जो हमारे पहले से ही कंप्यूटर के अंदर लोडेड हो या पहले से ही पड़ा हो, नहीं है ना हमारे पास। तो ये स्टेप्स कौन करेगा हमारा, इसलिए हम नोड डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में। लाइक फर्स्ट स्टेप यही होता है, चाहे आप कोई सा भी डेवलपमेंट करो, चाहे वो एंड्रॉयड हो या वेब हो, उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको नोड डाउनलोड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लोकल मशीन पे एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होता है ये स्टेप्स करने के लिए, ठीक है। ये स्टेप्स क्रोम पे पहले से ही अवेलेबल होते हैं क्योंकि उनके पास अपना खुद का इंजन है। लेकिन हमारी लोकल मशीन पे तो खुद का इंजन नहीं है ना हमारे पास, वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं Node.js। तो Node.js एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये सब स्टेप्स करने के लिए, एंड वी डू ऑल दैट स्टेप्स, वी क्रिएट दैट सर्वर यूजिंग Express.js। तो Express.js इज अ Node.js फ्रेमवर्क। नाउ फ्रेमवर्क, इट्स अ फ्रेमवर्क, ये पूरा फुल फ्लेश्ड फ्रेमवर्क, ये लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। तो Express.js के जरिए हम Node.js के ऊपर एक सर्वर अपना क्रिएट करते हैं, उसके जो उस एनवायरनमेंट को यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं ताकि वो ये सब स्टेप्स आसानी से कर सके हमारी लोकल मशीन पे, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप? आई होप समझ में आ गई होगी। लाइक मैंने बहुत अच्छी समझाया एग्जाम्पल लेके, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं बताता है, तो उसका एग्जाम्पल लेके मैंने ऐसे बताया है। यहाँ पे हमारा ये सर्वर क्रिएट हो गया, ठीक है। Node.js एनवायरनमेंट देता है और Express.js यूजिंग दैट एनवायरनमेंट वी क्रिएट सर्वर, ठीक है। अब MongoDB पे बात आती है। MongoDB क्या है? MongoDB इज़ अ NoSQL डाटाबेस। SQL और NoSQL आई होप आपको पता होगी, लेकिन अभी मतलब बेसिकली NoSQL में मतलब वी स्टोर आवर डाटा इन द फॉर्म ऑफ JSON। अब JSON क्या होती है मैं अभी आगे बताऊंगा। JSON बस एक याद रखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आप अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SQL में कैसे होता है, टेबल्स होती हैं, राइट। टेबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेम, उसका टेबल मतलब एक टेबल में होता है, वो SQL हो गया। हाँ, SQL हटा दिया हमने, MongoDB NoSQL। MongoDB इन द फॉर्म ऑफ JSON डाटा स्टोर करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई MongoDB सो फास्ट इन राइटिंग क्वायरीज। हम जो जावा SQL में क्वायरीज लिखते हैं वो हम JS में लिखते हैं यहाँ पे क्वायरीज, ठीक है, वैसी चीज़ें होती है। तो MongoDB इज़ अ NoSQL डाटाबेस। NoSQL मतलब वी स्टोर आर डेटा इन फॉर्म ऑफ JSON, ठीक है। अब JSON के ऊपर बात करेंगे, अब इसी वीडियो में बात करेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो React.js फ्रंट एंड, नोड एक्सप्रेस सर्वर हो गया हमारा, और डाटाबेस हो गया MongoDB हमारा। अब करते हैं कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो React.js ये क्लाइंट, मतलब क्लाइंट हमारे ब्राउजर पे खुला हुआ है, ये रिक्वेस्ट मारता है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट्स? ये कुछ पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स पे रिक्वेस्ट मारता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड पॉइंट्स? हम बात करते हैं एंड पॉइंट्स की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है अक्षरजैन.com, अक्षरजैन.com, ठीक है। मेरा होम पेज, मेरा जो भी होगा उस URL पे खुल जाएगा। लेकिन अब तुमको मैंने उसे कॉन्टैक्ट करना है, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम सर्च करोगे वाला पेज जिसमें लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस का, जिसमें सारी कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स होंगी। तो तुम क्या करोगे? तुम नैव बार, अगर उस वेबसाइट पे नैव बार होगा तो तुम नैव बार खोलोगे। जैसे तुम क्लिक करोगे नैव बार पे, तो वहाँ पे क्या आएगा?
तुम अगर ऊपर देखोगे URL पे तो क्या आ जाएगा, aksharjain.com/contact us या /about us या /home/ जो भी, इस चीज को बोलते हैं हम एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब ऐसे ये एंड पॉइंट्स कितना भी बड़ा हो सकता है, लाइक /user /admin /dashboard, फिर डैशबोर्ड में चीज़ें होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट्स, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। मैं एक मिनट ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स पे रिक्वेस्ट मारता है React.js, और Express.js में हमने पहले से ही अपना सर्वर क्रिएट कर रखा है। Express.js की खासियत ये है कि वो बना ही इसी चीज़ के लिए है, टू हैंडल आर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, टू क्रिएट आर एंड पॉइंट्स। तो इमेजिन कि मैंने React मतलब अपनी जो मेरी वेबसाइट खुली हुई है, मैंने यहाँ से एक एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट मारी है। मैंने facebook.com और मैंने लॉगिन के ऊपर ./login, तो /login क्या हो गया, /login क्या हो गया, एक एंड पॉइंट हो गया /login। तो मैंने रिक्वेस्ट मारी, Express.js इस जो स्लैश हमारा एंड पॉइंट है उस पर हमने पहले से ही कुछ चीज़ें लिख रखी होंगी कि अगर इस स्लैश पे एक रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास तो मैं इसको क्या रिटर्न करूँगा, ठीक है। इसके पास रिक्वेस्ट आई, इससे ने वो ढूंढा अपना जो भी एंड पॉइंट है, उसने देख लिया वो चीज़। अब वो जाएगा MongoDB के पास। MongoDB में बेसिकली हमारा डाटा सेव होगा। अब लॉगिन पे MongoDB में जो भी सेव होगा, सोचो MongoDB में लॉगिन इन टर्म्स में ये यहाँ पर डैशबोर्ड करते हैं, एक चीज़ यहाँ पर डैशबोर्ड करते हैं, प्रोफाइल करते हैं, प्रोफाइल से बहुत चीज़ समझ आएगा, /प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे मैंने रिक्वेस्ट मारी, Express.js इस एंड पॉइंट के ऊपर ही मैंने एक अपना बना रखा होगा, जिस पे मैंने एक रिक्वेस्ट डाल रखी होगी, एक रिस्पॉन्स डाल रखा होगा। तो ये रिक्वेस्ट मारेगा इसके ऊपर, फिर ये जाएगा MongoDB के पास। MongoDB से इस प्रोफाइल पे वो निकालेगा, डाटा निकालेगा, फेच करेगा डाटा। तो प्रोफाइल में जैसे मेरा नाम हो गया, मेरा रोल, मेरा जो भी हो गया, मेरा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गई, ये भेजेगा इसको वापस Express.js ये आएगा इसके पास, फेच करेगा यहाँ से, और फिर Express.js इसको वापस डाटा भेजेगा React.js में इन द फॉर्म ऑफ JSON। तो JSON से ही मतलब जो JSON में जो डाटा हमारा सेव है JSON के अंदर, MongoDB के अंदर, वही हमारा डाटा React.js तक पहुँचेगा इन द फॉर्म ऑफ JSON। एक आई होप आप समझ गए होंगे। अब रिक्वेस्ट मैंने मारी, उस रिक्वेस्ट के ऊपर दोबारा समझ लो अच्छे से, रिक्वेस्ट मैंने मारी React.js के ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, /प्रोफाइल के ऊपर, /प्रोफाइल के बाद इसने वो सर्च करा एंड पॉइंट, इसने वहाँ से मेरा वो MongoDB से इसने डाटा फेच करा। फेच करने के बाद ये वापस क्लाइंट पे भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ JSON। इन द फॉर्म ऑफ JSOन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है JSON, क्योंकि JSON इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन आर की वैल्यू पे अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो उसने दिखा दिया और हमें अपने फ्रंट एंड के ऊपर दिखा दी वो चीज़। तो आई होप दिस इज़ हाउ MERN वर्क्स, ठीक है। और उसमें कुछ और समझने की चीज़ नहीं है, मतलब इन डेप्थ तो मतलब बहुत जा सकते हैं कि और कैसे काम करता है इन डेप्थ में, लेकिन अभी के लिए MERN ऐसे ही काम करता है। इन द वी क्रिएट दिस 3 टास्क एट आर्किटेक्चर, और वो इसमें ही कम्युनिकेट करता है। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मतलब उसमें कि वाई MERN, लाइक दे आर अदर अल्टरनेटिव्स, तो हमने MERN ही क्यों चूज़ करा। नाउ अगर आप नए हो तो आपको पता हो कि जैसे MERN एक स्टैक है, ऐसी और भी स्टैक बने हुए हैं। एक स्टैक है मीन स्टैक, लाइक एक स्टैक हो गया MERN, एक स्टैक है मीन, और एक स्टैक है MEVN, मतलब इसको क्या बोले समझ नहीं आता, लेकिन MERN, MEAN एंड MEVN, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्टैक इज, यहाँ पे R का मतलब होता है React.js, यहाँ पे A का मतलब होता है AngularJS, और यहाँ पे V का मतलब होता है Vue.js, ठीक है। जैसे React.js एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ऐसे Angular और Vue जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है, लाइक JS फ्रेमवर्क। बस इन तीनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे R है, यहाँ पे A है, यहाँ पे V है। हर एक के अपने अलग फ़ायदे हैं, हर एक के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट
मर्न ही मतलब इतना फेमस क्यों हुआ है कि हर कोई बोलता है अरे मर्न मर्न मर्न। रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी, राइट। तो एज अ यूजिंग रिएक्ट जेएस एज अ लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है। क्यों? एंगुलर और व्यू एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब अगर आपने एंगुलर और व्यू को अपने यूज़ करा है अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो आप कोई बाहर की दुनिया से कोई उसके अंदर कुछ चीज़ें इंपोर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। वो एक फ्रेमवर्क है, वो एक पूरा फुल फ्लैश्ड फ्रेमवर्क है। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी में रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी विच मीन्स यू कैन इंक्लूड एनी अदर लाइब्रेरीज इन योर रिएक्ट। इंटरनेट में से हज़ारों चीज़ें जो कि आपके यूआई को इम्प्रूव कर सकती हैं, आपके यूआई को बेटर लुक दे सकती हैं। तो रिएक्ट में वो चीज़ बहुत आसानी रहती है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप बाहर से उसको इंपोर्ट कर लो अपने रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट में एक एडवांटेज दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम वी हैव डिसएडवांटेजेस। लाइक अगर कोई आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हो सकता है कि साइज़ बहुत बड़ा हो, वो आपको कोड को स्लो कर दे, तो ये चीज़ भी आती हैं। लेकिन अगर इन तीनों में देखें तो रिएक्ट इन दोनों के ऊपर इस चीज़ से जस्ट बिकॉज ऑफ लाइब्रेरी वो आगे चला जाता है। एंड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रिएक्ट जेएस में मैं शायद अगर स्टार्ट हो गया तो ये वीडियो 1-2 घंटे शुरू हो जाएगी, बिकॉज पर्सनली आई एम अ रिएक्ट जेएस डेवलपर। मान मैंने करा है तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आगे शायद मैं रिएक्ट जेएस के ऊपर भी कभी निकालूँ कभी। लेकिन मेरे को मतलब मैं पर्सनली आई एम अ रिएक्ट जेएस डेवलपर। ये चीज़ बताता हूँ आपको, ये बिठा देता हूँ। आपने देख लिया ना मर्न, ये व्यू का मतलब व्यू, ए का मतलब एंगुलर जेएस और आर का मतलब ये। सी रिएक्ट और एंगुलर वर्क्स ऑन MVC। नाउ व्हाट इज MVC? MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। Angular contains these 3 things and that is why it makes Angular a full-fledged framework। क्योंकि Angular में मॉडल है, व्यू है, कंट्रोलर है। अब अभी मत जानो कि मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, ये मत जानो, ठीक है। नाउ React works on only this V part, view part, right? It does not have M and C जो कि Angular के पास है। That is why React is a library। Now, to include this M and C in React, we download libraries called Redux और Router, React Router DOM। अगर आप React करते होंगे तो आपको पता होगा React और Redux क्या होता है। तो React काम करता है व्यू के ऊपर। React बना ही व्यू के लिए था। React का मेन पर्पस यही था कि मेरे को React ऐसा समझ लीजिए कि React ने पूरे व्यू को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रीरेंडर कर दिया। इसमें होती है 2-वे डेटा बाइंडिंग, इसमें होती थी 1-वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी बस ये समझ लीजिए कि React इज अ लाइब्रेरी। मैं अभी इसके आगे जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। कभी और बात करेंगे पूरा React के ऊपर में इसमें React एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो React वर्क्स ऑन व्यू एंड Angular इज अ MVC। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, क्योंकि इसमें सिर्फ व्यू है, M और C नहीं है, तो ये बनाती है लाइब्रेरी। नाउ टू इंक्लूड M and C in this React, we import libraries like Redux and Router DOM. It make React faster than AngularJS। मेरा मेन यही था जो मैंने बोला। React.js is faster than AngularJS in terms of re-rendering the components। जो मेरा मेन पॉइंट आया वो यही आया। That is why just because of this MERN becomes very popular, ठीक है। तो ये एक क्लियर हो गई कि वाई MERN। और MERN में अगर हम MERN में देखें तो बहुत स्केलेबल है, रिलायबल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कोड रीलोडिंग बहुत तेज है, ठीक है। अगर बात करें हम बेसिकली हमको MERN कब यूज़ करना चाहिए, हमको MERN जब यूज़ करना चाहिए when we want to create applications, complex application in less time, we should use MERN। तो पता है मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है, like why do startups use MERN stack?
बिकॉज वो कम टाइम में एक अच्छी एप्लीकेशन बना के देती हैं। उनको जल्दी काम करवाना होता है अपने कोडर्स से, तो उनको चाहिए होता है कि हम मर्न पे ही काम करें। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वी डिस्कस ऑल 3 क्वेश्चन। हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा, हमने अच्छे से डिस्कस करे ऑल 3 क्वेश्चन से। आपको समझ आ गया होगा कि मर्न क्या है, मर्न काम कैसे करता है, हमने मर्न को क्यों ही इंक्लूड करा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो से क्रिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंट टेक स्टैक के ऊपर, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस सर्वर, नोड जेएस और मोंगोडीबी के ऊपर। टिल देन गुड बाय।